नमस्तस्यै भगवते नमस्तस्यै राधाय कुण्ठमे अतुलत्वदेशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री लाल की राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री कीर्तन का Hare
निवासी श्री गरवेली शरण जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग इसे पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर किलोल बिहारी की शरण में भागवत कथा भागवतीय कथा का सप्त दिवस है। इसे गंगा में सभी लोग अवगाहन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्घन चिद्घन आनंद स्वरूप भगवान नारायण जिनकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे अभी परसों ही विराम हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ से काफी दूर है। बेमेतरा जिला में एक गांव जिसका नाम रवेली, उस रवेली गांव में हम लोग बहुत अद्वितीय आनंद आया वहाँ। एक गांव में सोचा नहीं था, उससे उम्मीद से ज्यादा। क्यों भाई? इतना अद्वितीय और ऐसा जन सैलाव और इतना अभूतपूर्व सभी ग्रामवासियों ने खूब आनंद दिया और आनंद हम सब लोगों ने लुटाया। उन भगवान की कथा सतघन चितघन आनंद स्वरूप। तो सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालाबादित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में जिनकी सत्यता विद्यमान है, वो कौन है? वो भगवान नारायण सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान की भागवत कथा के मध्य सबसे पहले किसकी वंदना की गई? सत्य स्वरूप की वंदना की गई। और मध्य में भी सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यात्मिकां तां शरणं प्रपन्नः। तो भगवान और अंत में भी सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया गया। इसलिए इस भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देवी और देवता की वंदना नहीं की गई। केवल मात्र यहाँ वंदना की गई किसकी? सत्य की वंदना की गई। तो हम लोग चाहते क्या है? हम सुनना सत्य चाहते हैं। चाहते कि नहीं? हम सुनना
चाहते हैं सामने वाले से कि महाराज ये सत्य बोले हमसे, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम झूठ बोलते हैं। सामने वाले से ये अपेक्षा करते हैं कि महाराज ये सामने वाला हमसे सत्य बोले। सेवा करने वाला या घर में काम करने वाला व्यक्ति से हम अपेक्षा रखते हैं कि हमसे सत्य बोले, और हम चाहे उससे झूठ बोले। जब सुनना हमें सत्य है तो बोलने में क्या बिगड़ रहा है? हमें भी सत्य ही बोलना चाहिए। तो भगवान वो कौन है? सत्यनारायण। हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन सत्य व्रत का संकल्प यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो अपने आप व्यक्ति सात्विक हो जाएगा, मन विचार बुद्धि एक हो जाएंगे। उसे कहते हैं मनसा वाचा कर्म। तीनों से जब व्यक्ति एक हो तो उसकी सत्यता का महत्वता उसे दिखलाई पड़ती है। तो कहते हैं मनस एकम वचस एकम इति महात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? मनस एकम वचस एकम, उसे महात्मा कहते हैं। जिनका मन और वाणी और बुद्धि एक हो, और वचन अन्यत कर्म अन्यत इति दुरात्मा, उसे क्या कहते हैं? दुरात्मा कहते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा यदि व्यक्ति एक हो जाए तो वो कौन है? वो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप कौन है? भगवान नारायण है। तो सत्य भगवान नारायण है, और चित्त भी कौन है? भगवान नारायण है। चितस्वरूप मतलब भगवान स्वयं प्रकाशित है। उन्हें किसी वस्तु के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, कि पड़ती है? हमें किसी वस्तु को खोजना है अंधेरे में, या हमें किसी वस्तु को पुस्तक को पढ़ना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं लाइट की? भाई हमें किसी वस्तु को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए हमें वस्तु की जरूरत पड़ेगी। यदि वहां अंधेरा हो तो क्या आप उस वस्तु को खोज पाओगे या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना, बिना प्रकाश के। तो हमें जो विद्युत यंत्र के द्वारा जो प्रकाशित है लाइट, उसकी आवश्यकता पड़ती है हम व्यक्तियों को, हम संसारियों को। लेकिन जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं दीप्यमान है, और उनकी सत्ता तीनों कालों में विराजमान रहती है। वो है भगवान सूर्य। ये भी नहीं देखते कि यहाँ गड्ढा है या समतल है या कुछ है। जब प्रकाशित होते हैं तो सद्भाव से एक समान सब जगह प्रकाशित कर देते हैं संसार को। और भगवान कैसे? बोले आनंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंदमय है। भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में कल्याण हो जाता है, और आराम भी मिल जाता है, और परम विश्राम भी यदि चाहिए तो भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति को परम विश्राम भी मिल जाता है। जो आनंद
सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि ते कर दे लोक सुखासी जो आनंद सिंधु सुख राशि ते कर दे तो भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है, आनंदमय विद्यमान है, जहाँ दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। दुख किसको है? इस संसारियों को। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति को क्रोध कब आता है? जब उसका मन का ना हो तो क्रोध आ जाता है, और उसके मन का हो तो प्रसन्न रहता है। यही है ना? उसके मन के अनुकूल यदि कार्य है तो वो प्रसन्न रहता है। यदि उसके प्रतिकूल किसी ने काम किया या उसके अनुसार किसी ने काम नहीं किया तो उसको क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है, और उससे ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है। तो ये संभव नहीं है। हर परिस्थिति तुम्हारे अनुसार बनी रहे तो ये जरूरी नहीं है। हमारा मन मिला आपसे तो हम आपके साथ में हैं, यदि मन नहीं मिला तो हम अलग अलग। ऐसा नहीं है। मनोस्थिति एक सी नहीं रहती है सदैव, ये चढ़ती उतरती रहती है। समुद्र में भी जल रहता है लेकिन चढ़ता उतरता है नदियों का। इसी प्रकार मनुष्य व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आना चाहिए, जिससे उसे आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, और उसे व्यक्ति को संघर्ष करने का अपने अंदर क्षमता दिखाई पड़ती है। इसलिए हमारा मन नहीं है फिर भी हम उसके साथ में, ये हमारी महत्व है। आज देखते हैं, देखने को मिलता है परस्पर परिवार में मन नहीं मिलता तो व्यक्ति 2 से 4 बर्तन अलग हो जाता है। अरे भाई, संगे शक्ति, यदि संग में रहोगे तुम्हारी शक्ति भी होगी, पहचान भी होगी, और हमारे सुख दुख के साथ भी होगी। उसे कहते हैं मन मनोस्थिति एक हो जाना। तो वही भगवान का जो स्वरूप है वो तो आनंद स्वरूप है, लेकिन संसार में व्यक्ति उस आनंद स्वरूप की खोज में और आनंद को पाने के लिए प्रयास नहीं करता। उसको यदि प्रयास करने लग जाए व्यक्ति तो फिर अपने आप संसार की भोग विलासता और वासना अपने आप खत्म हो जाती है। यदि सुमरनी पकड़ ली फिर ऐसे पकड़े जाए कि वो छूटने का नाम ना ले। फिर अपने आप उत्तरोत्तर वृद्धि संसार से विरक्ति होने लगती है और भगवान से अनुरक्ति होने लगती है, और अनुरक्ति ही हमें विरक्ति की ओर ले जाती है।
तो हम ये नहीं कहते कि आप लोग विरक्त जीवन जिए, संसार से आसक्ति से दूर हो जाओगे तो अपने आप भगवान से अनुरक्ति हो जाएगी, मेरे गोविंद से, मेरे किरोल बिहारी से प्रेम हो जाएगा। और उनसे प्रेम हो जाएगा तो संसार कोई प्रेम करे या ना करे, संसार हमें अपना माने या ना माने, लेकिन गोविंद हमारे हैं और हम उनके हैं। तो भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। और भगवान करते क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। विश्व की उत्पत्ति हेतु कारण कौन है? भगवान नारायण है। विश्व की उत्पत्ति किसने की? भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और देवादिदेव महादेव ने संहार किया, लेकिन सृष्टि का बनाने वाले तो मेरे नारायण हैं। तो विश्व की उत्पत्ति करने वाले स्वयं सच्चित स्वरूप भगवान नारायण हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने में समर्थ यदि है तो किसमें है? तीनों तापों को मिटाने में यदि वास्तव में कोई समर्थ किसी में है तो किसमें? भगवान में। कौन से ताप? आदि देव, आदि भौतिक और आदि त्रिविध, तीनों ताप विद्यमान हैं। और शोक संताप से दूर करने के लिए यदि कोई औषधि है तो वो औषधि कौन सी है? भगवान नाम रूपी औषधि। सारे शोक संताप अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे, भगवान नाम रूपी औषधि यदि ग्रहण कर ली जाए, सब कुछ दूर हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो संसार रूपी ताप है ना, इनको यदि मिटाना है तो भगवान के शरण ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति का सारे शोक संताप दूर हो जाता है। ऐसे भगवान नंदनंदन यशोदानंदन के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है या सुखी है? कोई ऐसा व्यक्ति आज तक दिखाई नहीं पड़ता है कि महाराज हम संपूर्ण रूप से सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और हम भगवान की कृपा से वास्तव में हमारे जैसा सुखी सबको बनाए। कोई कहता है तो सब दुखी हैं संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास,
दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन दुखी, महाराज क्या बताए, गोविंद का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन वस्तु सामने रखी है, चकाचक मालपुआ, रबड़ी, जलेबी इत्यादि खाद्य सामग्री हमारे सामने सारे पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन महाराज मुंह में पानी आ रहा है लेकिन पा नहीं सकते, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? बोले महाराज डायबिटीज है, यदि पा लिया तो तत्काल औषधि लेने पड़ेगी, वो हो सकता है क्या होना पड़े, एडमिट भी पड़ना पड़े, या सो मन मार के बेचारे नहीं पा रहे हैं। यदि सब कुछ है और उसका हम भोग नहीं पा रहे हैं, तो वो संपत्ति किस काम की? फिर बोले महाराज कोई मन दुखी, बोले महाराज ठाकुर जी कृपा से खूब सब कुछ है, लेकिन मन से दुखी हो गए। क्यों? शरीर भी सुस्त है, हष्ट पुष्ट है, धन से संपन्न है, लेकिन महाराज मन इसलिए दुखी हो गया कि जैसे तैसे हमारे एक बालक है और हम उस बालक के लिए सब कुछ किया, लेकिन बालक हमारी बात ही नहीं मान रहा, हमारे सुनने को तैयार नहीं है। और तो और बोले महाराज पहले तो खूब बढ़िया था, लेकिन जब से विवाह हुआ तब से पता नहीं क्या हो गया इसे, हमारे तरफ देखना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे बोलना भी छोड़ दिया। यही विडंबना है। हम चाहते थे अपने बेटे का बढ़िया सुंदर अच्छे घराने में विवाह करेंगे, सुंदर सुशील बहू लाएंगे, लेकिन उसने कहीं अन्यत्र ऐसी जगह विवाह कर लिया कि समाज में हमें नीचे झुकना पड़ा, समाज में उठने बैठने लायक नहीं बचे। ये क्या हो गया? कुल को कलंकित कर दिया और हमारे जो शौक शान थे, जिस जगह बैठते थे, आज वो हमें झुकना पड़ रहा है। क्योंकि किस कारण? पुत्र के आचरण के कारण। कभी कभी देखने को मिलता है व्यक्ति अपने संतान से इतना दुखी हो जाता है कि सामाजिक स्तर से उसे बड़ी लोक लज्जा होकर के चुपचाप घर में बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब हम कहीं ना जाएं। तो आज वही क्या हो जाता है? बोले महाराज हम दुखी हो गए और कोई धन बने रहत उदास। बोले महाराज ठाकुर जी की कृपा से शरीर स्वस्थ है, मन सुखी है, लेकिन जहाँ भोगने वाले हैं वहाँ धन का अभाव है, और जहाँ चकाचक खूब धन धान्य से संपन्न है वहाँ कोई भोगने वाला ही नहीं है। तो कोई दिन भर मजूरी करता है और मजूरी करके शाम को आप खा करके अपने परिवारजनों बच्चों को खिलाता है, दूसरे दिन फिर मजूरी करेगा और फिर वो रोज पानी निकालेगा और पिएगा। तो वो तो सुखी है,
लेकिन जो 3 पीढ़ी तक का इकट्ठा करके बैठ गए हैं कि महाराज इतना धन दान जमीन संपत्ति रख दे जिससे हमारे बच्चे को और हमारे नाती पोते तक को परेशानी ना आए। होगा क्या? जरूरी नहीं जिस 3 पीढ़ी के लिए तुम जोड़ के रख रहे हो, तुम्हारे वर्तमान देखते देखते ही वो उस धन धान्य को ठिकाने लग जाए। यदि उसने तुम्हारे देखते ही देखते सब ठिकाने लगा दिया, फिर क्या हुआ? फिर महाराज लगेगा कि हमने फालतू परिश्रम किया। इसलिए कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, पड़ा रहेगा तो जंग लगेगा। नहीं तो जो है उसमें प्रत्येक अवस्था में खूब अच्छे से पहन ओढ़ करके और खूब बढ़िया से खाओ पियो और ठाकुर जी का खूब भजन करो, खूब सियो, वर्तमान में जियो। पता नहीं पल भर का ठिकाना क्या है। इसलिए वर्तमान अच्छा तो भविष्य भी अच्छा होगा। यदि वर्तमान में भविष्य मन मार के बैठे 4 पैसा काट काट करके रखें और वो हमारे काम ही ना आए, फिर क्या काम का होगा? वर्तमान में मन प्रसन्न और अच्छा है तो भविष्य भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ते हैं प्राय। लेकिन सुखदेव मुनि कहने लगे तुमने कहा भागवतामृत कहा, ये अमृत इसकी बराबरी कर दी। तुम बड़े स्वार्थी हो, मतलबी हो, ठगिया हो, डांट करके भगा दिया। जैसे देवताओं को दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में देवता लोग पहुंचे और कहा महाराज हमें तो आज तक यही ज्ञात था कि इस अमृत से बहुमूल्य वस्तु संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन आज ये पक्का हो गया कि आपका अमृत से भी बहुमूल्य वस्तु कोई है। बोले क्या है? बोले भागवतामृत। विश्वास नहीं हुआ तो वह क्या किया? ब्रह्मलोक में एक सुंदर तराजू लगाई, उस तराजू पे सभी साधनों को रख दिया। जब तप यज्ञ दान सब कुछ रख दिया, सभी साधनों को भागवत जी के एक पड़ले पर रखा गया और दूसरे पड़ले पर जैसे भागवत जी को विराजमान किया तो सारे साधन ऊपर उठ गए। भागवत भगवान का पड़ला भारी हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वास्तव में भागवत कोई पोथी और पुराण नहीं है। कोई एक बार सुन करके कह दो महाराज क्या सुनना? बोले भागवत वो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान का वेदांगमय कृष्णमय विग्रह है। बोले इसका श्रवण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से और परिक्रमा लगाने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कहने लगे इस प्रकार से भागवत जी की महिमा जब उन्होंने सुनी तो बोले सबसे पहले इस भागवत कथा को किसने सुनाया? तो कहने लगे सनक सनंदन सनत कुमारों ने गंगा के किनारे श्री नारद जी महाराज को सुनाया था। बोले कहा? बोले गंगा नाम समीप है, गंगा के किनारे। तो बोले कैसे सुनाई, क्या हुआ? उन्होंने नारद जी महाराज ने कथा आखिर क्यों सुनाई, क्या कारण? नारद जी महाराज तो एक जगह कहीं रुकते ही नहीं है, तो 7 दिन भला कैसे रुक सकते हैं? गोद वहन मात्रेणा, केवल एक गाय दुहने में जितना समय लगता है उतने समय ही श्री नारद जी महाराज एक जगह ठहरते हैं, इसके बाद वो चल देते हैं। तो वो कब ये 7 दिन एक जगह रुक गए? श्राप लगा, वो उसकी स्थिर नहीं होती गति।
तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदः। तपस्या करने लगे। तपस्या में लीन जब भगवान नारायण को देखा तो लक्ष्मी जी को रहा नहीं गया। जब बर्फीली हवाओं से और बर्फ ऊपर से गिरने लगी तो स्वयं और उसी दिन भगवान का नंद नारायण जो पहाड़ है और वही भगवान का बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम बढ़ गया उसी दिन से। नाथ आप यहाँ हो तो हम भी यहाँ आपके साथ में जुड़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इसको बद्री विशाल भगवान। और वही बद्री विशाल नारायण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वहीं आज सनक सनत कुमार चारों भाई बद्री का आश्रम में विराजमान है। इस खिन्न अवस्था में देख करके सनत कुमार कहने लगे महाराज आज तक आपको हमने दुखी नहीं देखा। जैसे कोई बड़ा प्रसन्न मन रहने वाला व्यक्ति कौड़ी कौड़ी हमने 1 रुपये कर कर जोड़ा, वो आज मेरा सर्वस्व धन छीण हो गया तो उसके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। तो नारद जी महाराज आपका ऐसा कौन सा धन हरण कर लिया, आपका कौन सा ऐसा धन चला गया, आपका मुखमंडल ऐसा उदास दिखाई पड़ रहा है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन किसी ने चुरा लिया हो। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातरो भवान् गमनम तबः। हे महाराज आप इतने उदास दिखाई पड़ रहे हो, किस कारण से बद्री का आश्रम आपका आने हुआ, किस लिए आप आए? नारद जी महाराज कहने लगे बस यही मत पूछो। संसार में सब जगह गए लेकिन हमारे मन में कभी संतोषी नहीं हुई। क्या हुआ? बोले महाराज सब जगह गए कहीं भी शांति नहीं मिली। शांति किस चिड़िया का नाम है? बोले जिसमें सुख मिले। फिर हम कहाँ गए? हमने सोचा भाई चल करके धामों में शांति मिल जाए, मन को वहाँ मना स्थिति प्राप्त हो जाए। कहाँ? बोले पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गए, काशी गए, प्रयागराज गए और नासिक गोदावरी नदी के किनारे भी हम वहाँ गए लेकिन हमें वहाँ भी कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? बोले क्या हो गया? तीर्थों में जाकर के शांति नहीं मिली? बोले महाराज बिल्कुल नहीं मिली। तीर्थ सारस ततो गता, तीर्थों का सार सब खत्म हो गया। क्यों? तीर्थों पे लोगों की आने मात्र का कारण क्या हो गया? बोले महाराज दर्शन करने के लिए नहीं आते, घूमने के लिए आने लगे, पर्यटक स्थल समझ लिया। और यहाँ पर्यटक स्थल समझ करके छुट्टी मनाने के लिए लोग चले आते हैं। बोले छुट्टी हुई नहीं? बोले चलो वृंदावन घूम के आते हैं कि राज्य की परिक्रमा लगाएंगे और 2-3 दिन वही आनंद लेंगे। तो घूमने के लिए आओगे तो धाम की महिमा को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें धाम में क्या हो जाएगी? अश्रद्धा होगी। यदि तुम वास्तव में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हो और
तुम्हारे तीर्थों के प्रति श्रद्धा है, तो यहाँ जो दोष देख रहे हो ना, इस दोषों को देखना बंद कर दो। यहाँ सर्व गुण संपन्न मेरे गोविंद विराजमान है। यहाँ आह्लादिनी शक्ति से किशोरी जी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य कर रही है। भक्तिर नृत्यति यत्र चाह, यहाँ भक्ति देवी सदैव नृत्य करती है। और तो बोले पृथ्वी पे जाकर के कहीं शांति नहीं मिली, तीर्थों पे जाकर के कहीं शांति नहीं मिली, फिर क्या हुआ? बोले महाराज न पश्यम कुत्रमच्छेया मना संतोषकारकम कलिना धर्म में धरेयम बाधिताधुना। ये कलयुग के प्रभाव से क्या हुआ? बोले व्यक्ति की बुद्धि मंद हो गई। ये कलयुग में बुद्धि क्या हो गई? व्यक्ति की कुंद हो गई है, मंद हो गई है। तीर्थों पे अश्रद्धा पैदा हो गई। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हरभद्रपा। बोले बुद्धि मंद हो गई है और अपने भाग्य को कोसते हैं। कहते महाराज क्या करें, भाग्य साथ नहीं देता। अरे जब तुम कर्म नहीं करोगे तो भाग्य क्या तुम्हारे लिख करके आ जाएगा अपने आप। कमरे में बैठ जाओ ताला लगा करके, बोले भगवान अपने आप बना के दे जाए। तो भगवान कहते हैं कर्म हमको भी करना पड़ा, तो हमने कर्म करने के लिए संसार में तुमको भेजा। यदि तुम्हारा कर्म मजबूत होगा तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। तो तुम्हारा कर्म ही कमजोर होगा तो भाग्य कहाँ से? भाग्य के सहारे कितने दिन जी लोगे? इसलिए सर्वप्रथम कर्म बताया गया है। कर्म प्रधान है संसार में। तब उन्होंने कहा महाराज कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति की अल्पज्ञ बुद्धि मंद हो गई है और व्यक्ति की मनोस्थिति बिगड़ गई है। बोले क्या कह रहे हैं? सोचा हमने संतों के आश्रम में जाकर के देखा, धाम में जाकर के देखा, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि कहीं नहीं मिली। तो सोचा भाई इन गृहस्थियों के यहाँ पर देखा जाए, खूब कमाते धमाते हैं, आपस में प्रेम से रहते होंगे, जरा इनके यहाँ जाकर के देखें वास्तव में इनके यहाँ शांति होगी कि नहीं। नाती पोता घूमते हैं, बड़े तन्मयता के साथ में जीवन यापन करते होंगे। तो यहाँ जाकर के नारद जी महाराज कहने लगे मैंने यहाँ ऐसा दृश्य देखा। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या व्यकरणी लोभा दंपति नाम चकलकनम। सनत कुमार बोले महाराज आप कह रहे हो संसार की ये दशा सुनकर के मेरा मन तो भयभीत तो होने लगा। अच्छा रहा कि हम बाबा जी बन गए, इस गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसे, नहीं तो हमें भी इस तरह से। तो बोले क्या देख रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता के है। आज के समय में घर में चलती किसकी है? बोले महाराज कल की ब्याही बहू आई नहीं, वो कहने लग कहलाने लायक है। यदि हमें घर की मालिकाना हक नहीं मिला तो खाली रोटी बनाने के लिए थोड़ी ना हम यहाँ आए हैं। तरुणी प्रभुता की सास ससुर को तो पूछे कौन? घर में कोई कार्य होना है, घर में कोई वस्तु को क्रय विक्रय करना है तो हम लोग बड़े बूढ़े की सलाह लेते हैं कि नहीं लेते? घर में पूछते हैं कि नहीं? भैया ठीक है करना आपको है, लेकिन हमारा ये धर्म है, माता पिता बैठे हैं, सास ससुर बैठे हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। और पूछने में कभी
कुछ बिगड़ता नहीं है। हम रास्ता जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, पूछते हैं कि नहीं? बोले महाराज पूछने में कोई बुराई नहीं है, अपने मन से जाओगे तो भटक जाओगे, हो सकता गलत भी कर लोगे, इसलिए बड़ों की सलाह लेना चाहिए। तो बोले जो सलाह लेने की बात है तो श्रीमान जी ससुराल से सलाह लेकर के लाएंगे, साले साहब को बुलाया जाएगा, सास ससुर को पूछा तक नहीं जाएगा। घर में चलती किसकी? नई बहू की। और किसके द्वारा घर में काम हो रहे हैं? बोले महाराज साले साहब को, सियाल को बुद्धिदायक ससुराल से साले साहब की सलाह लेकर के घर में काम किए जाएंगे। तो फिर क्या होगा? कौरवों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। शकुनी की सलाह ली और उसने अपने अनुसार काम कराया तो क्या हुआ? पत्ता साफ बंटा झार हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा। तो इसलिए हो सकता है भैया बोले साले साहब पढ़े लिखे हों, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हो, तो सलाह लेने में क्या बुराई? अरे भैया उतनी सलाह लो जितने में काम हो, यदि ज्यादा सलाह लोगे तो घर बिगड़ जाएगा। या सो अपने मति अनुसार, माता पिता के अनुसार ही गृह कार्य में सलाह लेना चाहिए। नहीं हमारे ब्रज में कहावत है ना, बोले घर बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े हारो। या सो अपने स्वयं विवेक से काम करना चाहिए। लेकिन कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र है कौन? कलयुग। एक कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो गई, लेकिन हम सब जगह गए, लेकिन हमारे मन में कहीं शांति नहीं। क्या हो गया? बोले कन्या विक्रणे लोभात। आज के समय में शादी थोड़ी हो रही है, क्या कर रहे हैं? बोले कन्या का विक्रय कर रहे हैं। लोग बाग कहते हैं बोले महाराज इतना माल पानी दोगे तो विवाह होगा, नहीं तो आप दूसरी जगह देख लीजिए। जिता है इसमें सोचो कि हमारी बड़ी बड़ाई हो रही है, हमारा सौंदर्य की प्रदर्शनी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये सोचना भी मत। तो बोले इस कलयुग के प्रभाव से पार ना हो जाए तो बोले रोटी ना पचे। अरे भाई घर में दो ही तो हो, प्रेम से पाओ, प्रेम से बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, खूब भगवान का नाम स्मरण करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। इस प्रकार से बोले सब जगह जाकर के हमने देखा लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। तब वो हम श्रद्धाम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के हमने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक अचेतन अवस्था में पड़ी हुई देवी रुदन कर रही थी और उसके रोने का जब हमने कारण पूछा, उसने अपना पूरा परिचय बताया। अहम भक्तिर्तिख्यातो इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। अहम भक्तिर्तिख्यातो इमौ में तनयो मतो। कहा मेरा नाम भक्ति है और मेरे दो अचेतन अवस्था में पड़े हुए ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो बोले इस वृंदावन के प्रभाव से हम तो नवयुवती हो गए, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। और संसार में ऐसा नहीं देखा जाता है, माँ 16 वर्षीय और पुत्र 60 वर्षीय, ये ठीक नहीं है। इसी कारण से हम दुखी हो करके आपको पुकार रहे हैं। अहो नारद धन्योस्मि। नारद जी महाराज, आपका आगमन मात्र से, व्यक्ति का दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है।
तो आप हमारे दुख को दूर कीजिए। नारद जी महाराज ने कहा, देवी मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं। नारद जी महाराज ने खूब गीता पाठेर मोहर मोहर गीता पाठ सुनाया। सब आप सोचो, आपको पूड़ी बनाना है और पूड़ी बनाने के लिए आपके पास में आटा भी है, कढ़ाई भी है और अग्नि भी है, लेकिन सोचो आपके पास घी नहीं है। बोले अब घी नहीं है तो दूध से ही तो घी निकलता है, दूध भी निकाल दो तो निकल जाएंगी क्या पूड़ी? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो दूध का सर्वस्व सार जब तक घी नहीं होगा हम पूरी नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब तक भागवत का सारांश, सभी शास्त्रों का सारांश हम नहीं सुनाएंगे तब तक ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होने वाला नहीं है। और भगवान का, इसलिए ये नहीं सोचना कि भगवान का स्मरण हमें किस अवस्था में करना है, कब करना है। भगवान का भजन करने के लिए किसी अवस्था का इंतजार नहीं करना है, किसी समय का इंतजार नहीं करना। जब मन आवे तो बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करने लग जाओ। आइए हम अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो कपट के लगे ना बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। तो अगर जिंदगी में मजा चाहिए तो कपट के लगे दोनों कपटों को खोलो, राधे श्याम। अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो, अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो कपट के लगे दोनों कपाटों को खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। तेरी माया है किस काम की, तेरी माया है किस काम की, कर ले तू इसलिए बंदगी श्याम की, कर ले तू इसलिए बंदगी श्याम की। हो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पहले अपने अंदर के मन को टटोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो
सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई बद्री का आश्रम से आकर के कहा गंगा किनारे विराजमान हो गए। और नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त भागवत कथा का संकल्प लेकर के विराजमान हो गए। लेकिन आपको बताएं कि भागवत कथाएं हरिद्वार में ही क्यों रखी? क्योंकि हम संसारी जन कुछ लोग प्रयास करें ऊपर की ओर बढ़े। यहाँ से ऊंचाई पर हरिद्वार है, तो हम लोग कुछ ऊपर चढ़े अपने आप। ऋषि जन भगवान का भजन करने में लीन हैं, वो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कुछ लोग। जब देहरी पे दीपक रखोगे तो दोनों तरफ उजेला हो जाएगा, अंदर और बाहर। उसी का नाम हरिद्वार है। अब भक्ति देवी के निमित्त सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। और जैसे ऋषि महात्माओं को पता लगा, भृगु वशिष्ठ चमन गौतम इत्यादि ऋषि महात्माओं को कुंभ जैसा वातावरण हो गया। सभी कथा के मध्य आ गए और कथा श्रवण करने लगे। अब कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी के निमित्त नारद जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, भागवत कथा कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा पूछा गया कि ऐसा भी कोई उदाहरण है जिन्होंने जीवन भर पाप किया हो, सदा कुमार्ग पे भटुआ क्या? भाई धर्मात्मा पुण्यात्मा व्यक्ति का कथा सुनकर के मोक्ष हो सकता है। बात तो तब है जब किसी अधर्मी और विधर्मी कुमार्गी व्यक्ति का यदि इससे कल्याण हो तो वास्तव कल्याण को हम तब मानेंगे। बोले हाँ, ऐसा भी प्रत्यक्ष एक उदाहरण है। मानव सदैव पाप कर्म में लीन रही हूं। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ। जिन हरि विमुख रहे हो, जिन्होंने कभी हरि भगवान से सत्संग नहीं किया। धुंधली देवी ऐसी हैं कि जब तक वो दो चार लोगों से, पंडित जी महाराज तो पंडिताई करने के लिए निकल जाएं, और वो जब तक दो चार लोगों से लड़ाई ना कर लें, जब तक उनकी पेट की रोटी पचने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। और कुछ ना बिना बहाने सामने वाले से तेज आवाज में उल्टी सीधी बोलने लग जाएं, जिससे कम से कम लड़ाई लगे कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर कोई तुलसी का पौधा भी हरा भरा नहीं होता है। और तो और तुम्हारे यहाँ गाय है, ये भी बांझ हो गई है, इसने भी कोई संतान नहीं दी है, इसके कोई बछड़ा नहीं हुआ है। इसके मतलब तुम्हारे पितर तृप्त नहीं है, पितर तृप्त नहीं है, इसलिए वंश वृद्धि रुक गई है। अब पंडित जी बड़े दुखी हुए। पंडित जी दुखी मन से कहाँ पहुंचे? तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ करके और बड़े जोर जोर से रुदन करने लगे। जैसे ही जी महाराज, आप किस कारण से रुदन कर रहे हो, क्या बात है? महात्मा जी को लगा कि वो ना हो हमारे भगवान के प्रति इसका प्रेम है और ये भगवान को मिलने के लिए लालायत हो रहा है, हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन महात्मा जी ने आकर के पूछा कि महाराज, अरे पंडित जी, तुम इतने दुखी आकर क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तब उसने कहा, महाराज क्या बताएं, हमारी ऐसी विडंबना है। कहा महाराज हम इसलिए दुखी है। कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण देवता आप किस लिए रो रहे हो, क्या कारण है आपके रोने का?
ब्राह्मण देवता कहने लगे बद्धम सस्तरम सुस्व दुःखस्य कारणम। महात्मा जी पूछने लगे महाराज किस कारण से आप इतने दुखी हो रहे हो। तब महात्मा जी ने कहा महाराज क्या बताएं, हम इसलिए दुखी हो रहे हैं कि हमारे घर कोई संतान नहीं है, हम निस्संतान हैं और निस्संतान का कोई अर्थ नहीं है संसार में। बोले महाराज साध्या त्यज संसार वासना। कहा महाराज देखो मंचा रूपम प्रजालोकम बलिष्ठा कर्मणो गति। एक कर्म की गति बड़ी अटपटी है, आप नहीं जानते हो, इसलिए हमारी बात मान लो पंडित जी महाराज के संसार की चक्कर में भगवान कहते हैं अरे हमसे संबंध नाते जोड़ो, कभी बुराई नहीं बनेगी, क्योंकि हम केवल उनके और वो हमारे हैं। हमारा काम है उनकी सेवा करना। हमारे ठाकुर रमण बिहारी हम हैं साधु सेवा। आगे पीछे 2, 4, 10, 50 लोग हमारे पीछे लगे रहे। ये क्या है? लोकेश्वर व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति को मोह नहीं करना चाहिए किसी से भी, चाहे संसार से हो, जगत से हो, चाहे संतान से हो। और फिर बोले महाराज वित्तीय सुना, यदि संसार में पैसे की भूख तो सभी को हो, लेकिन ऐसी भूख बढ़ जाए कि चाहे जैसे आए, लेकिन क्या आए? दाम आना चाहिए। टका धर्मा चाहे किसी को मार के लाएं, किसी का पेट काट करके लाएं, चाहे किसी को सता करके लाएं, चाहे किसी को रुला करके लाएं, लेकिन क्या? बोले महाराज धन आना चाहिए, केवल मात्र धन। तो ऐसे ऐषणाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो निश्चित ही उसको अधोगति प्राप्त होती है। पुत्तेषणा, लोकेषणा। और जैसी ममता हम संसार से करते हैं, जैसी ममता हम अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों से करते हैं, ऐसी ममता यदि तुम्हारे माया पति से जुड़ जाए तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहा कि देखो जरूरी नहीं तुम्हें पुत्र दे, लेकिन उन्होंने कहा, बहुत समझाया बुझाया, नहीं माने। तो महात्मा जी ने एक फल दिया और फल कहा कि जाकर के अपने देवी धुंधली को खिलाना, निश्चित ही तुम्हारे घर पुत्र होगा। अब पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्नता पूर्वक आह्लादित होकर के एक फल लाए, और जैसे ही फल ला करके धुंधली देवी को कहा कि अरे देवी इस फल को नहीं खाएंगे। क्यों? बोले यदि हम इसको फल खाए, फल को नहीं खाएंगे। क्यों? बोले यदि हम इसको फल खाए और गर्भवती हो गए तो हमने सुना है कि मातृगर्भ में, और गर्भवती हो गए तो हमने सुना है कि मातृगर्भ में सुखदेव मुनि 12 वर्ष रहे, और 12 वर्ष तक हम कहीं गर्भवती हो गए तो हमारी 12 वर्ष रहे, और 12 वर्ष तक हम कहीं गर्भवती हो गए तो हमारा तो सब काम तमाम। को खिला दे और देख बहना, तेरे यहाँ खूब संतान है, एक संतान होने वाली है, हम संतान का स्वान बना लेंगे
और गृह कार्य बंद कर देंगे, तो तेरे घर जो संतान होगी मुझे दे जाना, और बदले में हम तुझे एक दान दक्षिणा रुपया पैसा खूब दे देंगे। बोले ठीक है। अब धुंधली देवी ने फल तो गाय को खिला दिया और बहाना बना लिया, और कहने लगे महाराज हम गर्भवती हो गए। समय अनुसार उसकी बहन के यहाँ जो पुत्र हुआ उसने, लेकिन संत का प्रसाद है कभी नर्थक नहीं जाता है। इनका दिया हुआ आशीर्वाद, दिया हुआ फल और दिया हुआ वरदान, और उनकी मृषा न होए देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। इसलिए विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास नहीं है और अश्रद्धा है तो फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जपा जो अधजल गगरी छलकर जाए, आधा जो ज्ञान होता है ना वो तुम्हें ना आगे बढ़ने देता है ना छोड़ने देता है, ना घर के ना घाट के। तो अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादे न हतम सुखम। हम बैठे तो माला लेकर के भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन 20 बार मुंह फाड़ करके ऐसे जोरे जैसे 100 दिन से तुम सोई ना हो। प्रमाद, अरे भैया जब पहले के बैठे उससे क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं तो बिल्कुल ही फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जिस काम को करो मनसा वाचा कर्मणा एक मिला करके करोगे तो निश्चित संपूर्ण रूप से तुम्हें श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा और विश्वास। इसलिए कहते भवानी शंकरो वंदे। भवानी रूपी माता पार्वती श्रद्धा है और विश्वास रूपी शिव है के लिए आए थे। इसी भाव से हम आपको याद करेंगे। करुण जी कहने लगे महाराज बिल्कुल नहीं, आप सदैव पक्षियों के राजा नहीं, हमें अपना दास मान करके याद करना कि हम आपके यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए थे। शंकर जी महाराज भी माता पार्वती को लेकर के गए थे कथा सुनने के लिए। किसके यहाँ? कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गए तो भोले बाबा सारे उपाधियों को त्याग करके गए थे, लेकिन माता पार्वती जगत जननी सब उपाधियों को लेकर के गए। तो क्या हुआ? दंडकारण्य में मेरे राघवेंद्र सरकार राघव विचरण कर रहे थे सीता जी की खोज में, तो उन्हें संदेह हो गया। किसको? भवानी जी को। और भगवान देवादिदेव समझ गए। पूर्वक विश्वास से और सारी उपाधियों को त्याग करके यदि समर्पण हो करके गोविंद का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही हमें सारा संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ज्ञान भी होगा। इसलिए आज पुत्र हुए धुंधली के गर्भ से धुंधकारी और गाय के गर्भ से गोकर्ण जी महाराज। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक तो हो गए विख्यात और एक हो गए कुख्यात। विख्यात कौन हुए? श्री गोकर्ण जी महाराज जो गाय से उत्पन्न हुए, और धुंधकारी कुख्यात मदरा पान करने लगे, जुआ खेलने लगे और लोगों को सताने लगे, अंधे को कुआं में पटकने लगे। इस प्रकार से जब आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए। पहले व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि महाराज एक बालक हो जाता तो क्या कहना, लेकिन वो बालक हुआ और उसने ऐसा दुखी कर दिया तो कहने लगे भगवान इस संतान से तो निसंतान ही हम ठीक थे। जरूरी नहीं कि एक पुत्र आपको तार दे, 100 पुत्र होकर के भी ना तार पाए आपको। इसलिए
गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज को सुंदर उपदेश दिया। और मांस मज्जा रुधिर भरा हुआ है और ऊपर से गोरी काली चमड़ी मांस शोणित लेपित, इसको लेपित कर दिया गया है। तो देहस्य त्रिधा गति, देह की केवल 3 गति होती है। इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा और इसको जमीन में गाप दोगे तो मिट्टी बन जाएगा और ऐसे फेंक दोगे तो कीट पतंग खा जाए। मकान भी जीर्ण शीर्ण होगा, ये शरीर भी एक ना एक दिन जीर्ण शीर्ण होगा कि नहीं। इसके भी पार्ट पुर्जा अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, लेकिन इसके बदलने वाले बहुत कम हैं। वो बदल भी गए तो वो भी कुछ दिन के लिए। ये केवल क्षण मात्र का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, परमात्मा की एक भ्रकुटी, यहाँ सब चला चली का मेला है। कबीरा जब हम संसार में आसक्त हो गए और भजन को भूल गए। इसलिए मैं केवल धुंधकारी और धुंधली और धुंधकारी के ऐसे कृत्यों से प्राणांत कर दिया। अब इस प्रकार से धुंधकारी में पड़ा। अहम भ्राता तुदीयोषु धुंधकारे नामता सुखीये नैवे दोषेण ब्रह्मत्वं नश्यतं मया। अरे गोकर्ण, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी। अरे भैया, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? सुखी नए विदोषेणा, क्या बताएं भैया, हम अपने कर्मों के अनुसार ये महान प्रेतात्मा बन गए, जो हमने कर्म किए। इसलिए कर्म की गति बड़ी अटपटी होती है। जैसा करोगे वो निश्चित ही मिलेगा। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को कष्ट नहीं देता।
प्रत्येक व्यक्ति को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों के अनुसार, इसलिए कर्म सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमारा धर्म भटकना है, फिर क्या होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। हे सठ प्राणी, इसलिए कर्म करो सावधानी पूर्वक और अपने आप पर, मन पर काबू पा करके काम करना है। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने, आत्मदेव जी गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए उत्तम साधन किया। श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया और उसमें महान प्रेतात्मा धुंधकारी को आवाहन करके विराजमान किया। 7 दिन की कथा हुई। 7वां दिन में एक सप्तग्रंथ विवेदेना 7 गांठ का बांस वहां पर रखा था। एक दिन में एक ग्रंथियां फटी। प्रभाव से धुंधकारी के महान प्रेतात्मा की मुक्ति हुई और भगवान के पार्षद उसको अपने धाम को ले गए। सब कहने लगे, वही करके कथा सुनोगे तो निश्चित तुम्हारे हृदय में मुक्ति देवी नृत्य करेगी। आज अत्रैव बहुवा सन्ति सोतारो मम निर्मला। सबने कथा सुनी, लेकिन धुंधकारी को विमान आया, किसी को विमान नहीं आया। दोबारा बढ़िया सुंदर कथा हुई, सबको विमान आया और परम गति को सब प्राप्त हुआ। वही तो बोले कथा कैसे सुनना? बोले यजमान जी जब तक कथा श्रवण करें तो क्या करें? दुदलम मधुतैलम च पत्रावल्याम च भोजनम। जब तक आप कथा श्रवण करें कोई छौर कर्म न कराए और प्रयास करें जमीन पर शयन करें और कोई गरिष्ठ भोजन ना करें जिससे आलस और प्रमाद आए। ब्रह्मचर्य मदक्षित्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि का नियम पूर्वक व्रत ले। इस प्रकार से नियम बताए। बोले कथा कब कराना चाहिए? बोले कथा कराने के लिए वैसे तो कोष को छोड़ करके कभी भी कराएं, बढ़िया सुन।
3 टाइम प्रसाद पाओ, लेकिन कथा के समय आपको क्या आलस और प्रमाद नहीं आना चाहिए, जिसमें कथा श्रवण करने में भक्ता सर्वचनया व्यासपुत्रो बभूवा। ऐसे जब भागवत जी की महिमा को सुना तो तन्मयता के साथ प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे और मृदंग बजाने लगे, गंधर्व जय जयकार करने लगे। राम कर दो भजनो बोल, सभी लोग जय जयकार करते हुए हरि गुण गाते हुए बीच कथा के मध्य भक्ति देवी प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद पिते मात स्वामी सखा हमारे, पिते मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी रहते तुम अवतारे, कई जन्म कई पले मुरारे। किसी की जाए किसी की काहे, सदैव वहीं गए पुकारे, वहीं गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्याम। आइए अब हम सब लोग मिलकर श्याम, आइए अब हम सब लोग मिलकर के आरती करें, आरती करें। तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं
नमामि।